पास्ट इंडेफिनिट टेंस सीखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टेंस तीन होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और हर एक टेंस के चार चार पार्ट्स होते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखा था। प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के भी चार पार्ट्स होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। किसी भी टेंस को सॉल्व करने के लिए उसकी पहचान जानना बहुत आवश्यक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है वाक्य के अंत में था, थे, थी, या, ये, ई, ता, था, ते, थे, सका, सकता था आदि शब्द होते। इससे ये ज्ञात होता है कि कार्य समाप्त हो गया है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हर एक सब्जेक्ट के साथ में, चाहे वो प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यदि वाक्य में सका था, सकते थे, सके थी आदि शब्द होते हैं तो कुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। जैसे कि उदाहरण एक है, आई रोट अ लेटर यस्टरडे, मैं कल एक पत्र लिखा था। आई रोट अ लेटर यस्टरडे, यहाँ पर आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है लेकिन इसके साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार दूसरा सब्जेक्ट है, हरी कॉल्ड हिज एल्डर ब्रदर यस्टरडे, इसमें हरी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। दे बॉट सम राइप मैंगोज, इसमें दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया। राम्स ब्रदर्स टुक बाथ इन कोल्ड वाटर, इसमें राम्स ब्रदर्स एक प्लूरल सब्जेक्ट है लेकिन इसमें भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार से दे कुड फिनिश देयर वर्क यस्टरडे, यहाँ पर हिंदी में इसको हम समझेंगे वे कल अपना कार्य पूरा कर सके। तो यहाँ पर सके के लिए हमने कुड का प्रयोग किया है और यहाँ पर कुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। वी कुड रीड दिस नॉवेल इन 2 days। ऐसे सेंटेंसेस में कुड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब की तरह किया जाता है। किया करता था अर्थात जो पास्ट की आदत के लिए यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है या केवल आफर्मेटिव में प्रयोग होता है, इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम प्रतिदिन घूमने जाया करता था, मतलब ये राम की आदत है कि वो रोज़ सुबह सुबह घूमने जाता था। तो जो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हमको इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, राम यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक डेली। या फिर हम इसको सेकेंड फॉर्म लगा के इस प्रकार से करेंगे, राम वेंट फॉर अ वॉक डेली। ये तो हम लोग बात कर रहे थे अभी तक आफर्मेटिव में। अगर निगेटिव है, वाक्य में नहीं है, तब हम लोग डिड नॉट का प्रयोग करेंगे और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल स्नान नहीं किया, आई डिड नॉट टेक बाथ यस्टरडे। यहाँ आई प्लूरल सब्जेक्ट है, फिर भी यहाँ पर डिड नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रत्येक कर्ता के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, निगेटिव में डिड नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। अगर सेंटेंस में कभी नहीं का प्रयोग हुआ है तो कभी नहीं के लिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, डू डज डिड का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तब डू डज का प्रयोग किया जाएगा और इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव 2 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप वे होते हैं जो क्या से आरंभ होते हैं, जैसे क्या तुम्हारे भाई ने यह प्रश्न हल किया था। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो हम इनको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिड योर ब्रदर सॉल्व दिस क्वेश्चन। और अगर इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप है, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप वे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड, क्यों, कहाँ, कब, कैसे आदि शब्द सेंटेंस के बीच में आते हैं। जब हम इनको ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिख देते हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट आदि का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल, हरी यहाँ कल किस समय आया था। किस समय, यहाँ पर किस सेंटेंस के बीच में आया है। जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हम किसकी इंग्लिश लिख देंगे, जैसे किसको इंग्लिश में कहते हैं व्हेन। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, डिड हरी कम हियर यस्टरडे। अगर वाक्य में सका था, सकते थे आदि का प्रयोग हुआ है तब सका के लिए हम लोग कुड का प्रयोग करेंगे। क्या तुम अपने भाई को नहीं पढ़ा सकते थे, कुड यू नॉट टीच योर ब्रदर। अगर सेंटेंस में
कौन का प्रयोग होता है तब हम कौन के लिए इस तरह से ट्रांसलेट करें। जैसे तुम्हें कल स्कूल में किसने पढ़ाया था, हु टॉट यू इन द स्कूल यस्टरडे। अगर यहाँ पर नहीं होता तब फिर हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग वर्ब के पैटर्न को समझेंगे कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कोई भी सेंटेंस होता है तो उसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ पर है कपिल रोट अ लेटर, इसमें कपिल सब्जेक्ट है, रोट वर्ब है और अ लेटर ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर हम लोगों ने रोट का प्रयोग किया है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आफर्मेटिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। निगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ हम लोगों ने डिड नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है जाता, क्योंकि निगेटिव में डिड नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इंट्रोगेटिव यस नो टाइप, जिन्हें फर्स्ट टाइप भी कहा जाता है। यहाँ पर सबसे पहले हम डिड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। डिड कपिल राइट अ लेटर। WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या फिर सेकेंड टाइप, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल वाई डिड कपिल राइट अ लेटर। अगर यस नो टाइप या फर्स्ट टाइप निगेटिव है तो उसे हम इस प्रकार सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल डिड कपिल नॉट राइट अ लेटर। अब WS टाइप है या इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप है तो इसको हम ऐसे बनाएंगे। पहले हम लिखेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। वाई डिड कपिल नॉट राइट अ लेटर। फ्रेंड्स, इसमें कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है, उन्हें आप लोग ट्रांसलेट करिए और सीखिए।